हेलो गाइस। तो इंदौर में पानी पी के लोग मर रहे हैं, दिल्ली में हवा लेके लोग मर रहे हैं, अरवली पहाड़ कटा जा रहा है। लोगों को कुछ पड़ी नहीं वेदर की, जिसको वेदर का कुछ पता भी नहीं वो ज्ञान पेड़ रहे हैं उसके ऊपर। तो हम उसके बाद बात करेंगे। आपने इंसिडेंस रिसेंटली सुना ही होगा इंदौर में, जो लोग मरे पानी कंटामिनेटेड वाटर के पी के। जब वहाँ के लोकल एमएलए से या किसी से पॉलिटिशियन पार्टी को पूछा जा रहा है, वो बोल रहे ये क्या कोई क्वेश्चन है, पूरे दुनिया हमारा मजाक बना रही है, हम खुद अपना मजाक बना रहे हैं अपने देश का, हमें कुछ करना नहीं। वो जो बोल रहे कुछ कर रहे उसको ट्रोल किया जा रहा है। तुम जा कहाँ रहे हैं? मुझे नहीं लगता ये ग्रेट इंडिया है अपना, जो एक टाइम पे सोने की चिड़िया कहलाता था। क्यों पहले सोने की चिड़िया था? क्योंकि यूथ ऐसे थे हमारे, सब लोग आवाज़ उठाने वाले थे। अभी कोई आवाज़ भी उठा ले उसे चुप किया जा रहा है। कोई भी सरकार हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रही है। पर्टिकुलर मुद्दे पे अभी बात की जा रही है, एमएलए रेप करके बाहर आ रहे हैं, क्रिमिनल मर्डर करके भी बाहर घूम रहे हैं। कोई एक सिग्नल तोड़े तो वो जेल में जा रहा है, आदमी सड़कों पे भूखे मर रहे हैं, एमएलए पार्टियाँ कर रहे हैं, कितने करोड़ का पैसा उड़ा रहे हैं पॉलिटिशियन वाले सब। और कोई यूथ बोलेगा यंग तो उसको जेल पहुँचाया जा रहा है। फ्रीडम के नाम पे ज़ीरो है, स्पीच ऑफ फ्रीडम के नाम पे ज़ीरो है। कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स फॉलो हो नहीं रहे। तो अभी करना क्या है वो पता नहीं कुछ। किसी का यूथ का डायरेक्शन या गोल कोई फिक्स है नहीं, क्या करना है लाइफ में। किसी को आवाज़ उठाना नहीं है, कुछ करना नहीं है। तो क्या ऐसे ये देश अपना 2050 तक 2060 तक हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, सुपर पावर? मुझे तो नहीं लगता कि हो जाएगा ऐसे। पता है ये अमेरिका है, कनाडा है, जो भी बाहर की कंट्री है, जर्मनी है, सब वो इतने प्रोग्रेसिव क्यों है, इतने डेवलपिंग क्यों है? पता है क्या? आपको लगता है वहाँ के पॉलिटिशियन अच्छे हैं क्या? वो करप्शन नहीं करते? अरे सब करप्शन करते हैं भाई, लेकिन वहाँ की यूथ ऐसी है, फाड़ के रख देती है भाई। वहाँ की कुछ भी गलत कर लो, वहाँ रातों रात इंक्वायरी होती है। हमारे जैसा नहीं है इधर कि एक रेप केस एफआईआर दर्ज करने में 2-3 महीने चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी पार्टी से बिलोंग करता है या पैसे वाला है। और हाँ, दूसरा, इतने सारे रूल्स साले गरीबों के लिए ही बनाए हैं, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। बाकी बड़े लोगों के लिए कुछ है ही नहीं। क्या होता है रूल्स एंड रेगुलेशन? क्या होता है कॉन्स्टिट्यूट? कुछ नहीं होता। 3-3 4-4 लोगों को रन हिट में मारने वाला बंदा बाहर घूम रहा है। क्या ये है? कोई बोले तो उसको ट्रोल किया जा रहा है, तू कांग्रेस का आदमी है, तू आम आदमी का है, तू भाजपा का है। वो भी कन्फ्यूज़न है कि हम देश के लिए बोल रहे हैं या पार्टी के लिए। अभी भाजपा सरकार है, उसको क्वेश्चन करो तो वो बोला है कि वो नेहरू ने किया। फिर उसके बाद शायद कांग्रेस आ जाएगी तो वो बोलेगी वो मोदी ने किया है। चलो उसमें ही उलझे रहो तुम लोग सब। देश गया भाड़ में। देश की पड़ी किसको है? किसी को नहीं पड़ी भाई। देश के बारे में सोच कौन रहा है? कोई नहीं। इंदौर में जो इंसिडेंस हुआ वो सुन के बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो सेफेस्ट अपना स्टेट है, सिटी है, सेफेस्ट सिटी है मध्य प्रदेश। और हम ऐसा बोल रहे हैं कि जो सेफेस्ट सिटी में ऐसा हो रहा है, दिल्ली की तो बात ही छोड़ दो, दिल्ली की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। दिल्ली तो गैस से चैम्बर बना हुआ, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। लेकिन जो सबसे अच्छा सिटी बोला जाता है, जहाँ एनवायरनमेंट अच्छा है, वहाँ PM 2.5 का चल रहा है, ऐसा दिखा रहा है रिपोर्ट्स में। तो सब है, तो एयर अच्छा है तो वाटर अच्छा नहीं, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला बंदा नहीं। किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन को पूछ लो तो वो जिसने पानी छोड़ा उसका गलती था, जिसने टंकी साफ नहीं करा उसका गलती था। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही, एक्शन भी नहीं होगा, और होगा तो 10 दिन के लिए होगा, फिर वो बंदा बाहर घूमते मिलेगा। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि हम भी सुपर पावर बन सकते हैं। हाँ, बन सकते हैं सुपर पावर, रील में बन सकते हैं, इंस्टा में बन सकते हैं, फेसबुक में बन सकते हैं, हम इंडिया को कितना भी बढ़ावा ले। लेकिन ग्राउंड में क्या चल रहा है? गुजरात में अभी एक हॉस्पिटल बनी है 1 करोड़ से ज़्यादा, उसका एक्सपोज गोपाल इटालिया ने करवाया है। वो देख लो साला क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की है उन लोगों ने। जापान से भी हम तो 3 कदम आगे चल रहे हैं। बाथरूम का हालत देख के मुझे हंसी आ रही थी, बंदा कैसे करेगा टॉयलेट इसमें? वो तो चलो विकलांग लोगों का भी उसने अच्छे से नहीं सोचा, जिसने भी बनाया। तो अभी सब भाई इंडिया में पैसे के लिए भाग रहे हैं, देश को किसी की पड़ी नहीं। जिसको पड़ी है उसको बोलने नहीं देगा पब्लिक, और जो बोलेगा
वो जेल में जाएगा, वो पक्का है, इसलिए कोई बोलेगा भी नहीं। तो मेरा कहना है ये यूथ कहाँ सो रहा है भाई। चलो मैं भी कुछ उखाड़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कम से कम बोल तो रहा हूँ उस टॉपिक के बारे में। मुझे पता है इसमें मेरे पे भी कोई एक्शन हो सकती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं अपने बच्चे को कह सकूँगा कि मैंने तो आवाज़ उठाई थी। चलो थोड़ी बहुत, जिन लोगों ने भी उठाई वो बोल तो सकेगी, बाकी क्या बोलेगी। और जो अभी ये सब कर रहे हैं ना बंदे कि हाँ उसमें क्या है, सब गवर्नमेंट कर रही है, सब ऐसा है, कांग्रेस भी करती थी। अरे भाई वो करती थी ना, तो अब क्या करना है, वही 70 साल का ज़िंदगी वापस जीना है, और रिसेंटली कुछ करना ही नहीं। और आज नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे भाई, है ना। देश को बदलने की ज़रूरत है, और बातों से नहीं बदला जाता। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हमारे आसपास कुछ काम चल रहा है तो हमें भी वेरीफाई करना चाहिए। हमें क्या है, पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहिए, ये हमारा थोड़े काम है। ये तो अरे ये हमारा एक काम है, वो हमारा टैक्स है, हमारी सर्विस है, हमारे लिए है। हम नहीं देखे तो, घर बनाते हो तो देखते हो ना कि कहाँ कैसे हो रहा है, फर्नीचर कैसे लग रहा है, क्यों, खुद का पैसा जा रहा है। तो ये भी खुद का ही पैसा है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली तो जा रहा है ना टैक्स का। एक टूथपेस्ट खरीदने जाओ उसमें भी टैक्स है अभी। लेकिन हमें क्या है, हमें 20,000 की सैलरी में पूरी ज़िंदगी निकाल देनी है। आज दिल्ली में कोई रहने को तैयार नहीं, पूरी दुनिया में मजाक बनाया जाता है दिल्ली का भी, पता है। इतने रेप, इतने सब हो रहा है, क्या कर रही पब्लिक पता नहीं, क्या कर रही वो पता नहीं, सब बिक चुके हैं। लेकिन बोलना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, बोलना चाहिए। अगर नहीं बोलोगे तो 70 साल ऐसे निकाल दिए अपने फादर ने, अपने दादाजी ने, हम भी ऐसे निकाल देंगे। और हमारे लड़के फिर ऐसे ही बोलेंगे कि हमारा कुछ नहीं किया हमारे पापा ने, वरना ऐसी ज़िंदगी हम नहीं जी रहे होते। भाई छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं यार, कोई सोच नहीं रहा उसके बारे में। और साले बड़े बड़े आदमी उन्हें अपना कर रखा है, तुम जाओ भाड़ में, पब्लिक जाए भाड़ में। अरे स्टेटमेंट देख लो यार, जिसको तुमने अपने स्टेट को, अपने सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए रखा है, यानी कि दो फर्स्ट पर्सन इन द सिटी होता है, उसका स्टेटमेंट देख लो। उसको क्या बोलना है, उसको कोई क्वेश्चन कर लो। ये कोई क्वेश्चन थोड़ी है, ऐसे थोड़े होता है। तो मेरा तो जो कहना था मैसेज, वो शायद आप लोग समझ गए होंगे, बाकी आप पे छोड़ रहा हूँ। आज नहीं बोलोगे तो कभी नहीं बोल पाओगे। तो आवाज़ उठाना सीख लो, कम से कम सोशल मीडिया पे उठाओ, वो सबसे बड़ा अभिव्यक्ति है। बाकी आपकी मर्जी, मैं कुछ ज़्यादा कह नहीं सकता, क्योंकि अपना अपना ओपिनियन होता है सबको लेके। मैं किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा या ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन इंडिया में जो चल रहा है उसको बदलने की ज़रूरत है। चाइना भाई आज से 15 साल पहले कितना पीछे था, उस दुनिया का सबसे पोल्यूटेड सिटी चाइना में था, जो आज के दिन सबसे सेफेस्ट सिटी है। वो कहाँ टेक्नोलॉजी में बात कर रहे हैं, वो कहाँ पढ़ाई में बात कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं पता ही नहीं। हम इधर इंटरकास्ट मैरिज पे लड़ाई कर रहे हैं, कभी मंदिर मस्जिद पे लड़ाई कर रहे हैं। अरे अपना एजुकेशन ही नहीं होगा भाई। जो बाहर पढ़ के गए हैं, बाहर इतने पैसे कमा रहे, वो एजुकेशन के दम पे कर रहे हैं, ना कि वो मुसलमान है, ना वो हिंदू है, ना वो क्रिश्चियन है, उसके दम पे वो नहीं कर रहे। उसके पास डिग्री है, उसके पास नॉलेज है, तब जाके उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है दूसरी कंट्री में, पैसे कमा रहे हैं और इंडिया भेज रहे हैं। लेकिन अभी क्या करें, हमें भी ऐसे ज़िंदा रहने की आदत हो गई। अभी शिवाजी नहीं रहे इतने बड़े बड़े, महाराणा प्रताप नहीं रहे। अरे भाई किसी में तो उसका खून होगा ना, वो उसको क्यों ऐसा नहीं लग रहा कि ये करना है। वो अपनी अपनी मिट्टी के लिए मर गए भाई, खाना नहीं खाते थे, जंगल में सोते थे, जानवर भी उससे प्यार करते थे, और इधर साला इंसान इंसान से प्यार नहीं कर रहा। तो मेरा कहना ये, अगर कंट्री को बेटर करना है तो सबको आवाज़ उठानी चाहिए, स्पेशली यूथ को। अगर आज नहीं बोलोगे तो उसका 10 साल, कोई भी गवर्नमेंट रहेगी 10, 20, 25 साल के बाद, आपका लड़का आपके पूछेगा, पापा ये जब चल रहा था आपने क्यों नहीं पूछा, क्यों नहीं बोला। और जो एक लड़का छोटे से गांव से आता है वो बोल सकता है, इतने पढ़े लोग के लोग क्यों नहीं बोल सकते। मैं ये सोच रहा हूँ, और दिखता क्यों नहीं, इतना रेप हो क्यों रहा है। सोचो, बी क्रिटिकल थिंकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।